हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 68 है। पार्ट नंबर 67 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 8 जो है आपको 12 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर 8 जो है वो 12 से किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 8 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे कितना का 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 6 में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ गया। लेकिन 10 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुना करेंगे। देखिए 8 में 2 से गुना करेंगे कितना गया, 16 गया। ठीक है 16 आ जाएगा। और 16 में क्या करते हैं, 16 में अगर 4 को माइनस कर देंगे कितना गया 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 में क्या करते हैं, 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी के 12 गया। और 12 में क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर कितना गया 8 आ जाएगा। ठीक इतने 8 आ गया है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या 12 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर 12 जगह है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 हो रहा है, 15 से 41 हो रहा है, 41 ले यहाँ पर 80 हो रहा है, और 80 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 से क्या लिख रहा है, एक बार 15 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 2 में क्या करते हैं, अगर 2 में 13 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 15 जगह, और 15 से क्या लिख रहा है 41 लिख रहा है। अगर 15 में क्या करते हैं तो 15 में यहाँ पर 26 को जोड़ देंगे कितना का 41 जगह, और 41 ले क्या लिख रहा है 80 लिख रहा है। अगर 41 में क्या करते हैं यहाँ पर 39 को जोड़ देंगे कितना जगह 80 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 80 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या आ जाएगा। उसे पहले एक बार नीचे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 13 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 26 लिख रहा है। अगर 13 में क्या करते हैं 13 को जोड़ देंगे कितना का 26 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 26 लेकर लिख रहे हैं 39 लिख रहे हैं। अगर 26 में भी क्या करते हैं 13 को जोड़ देंगे कितने का 39 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 39 में भी क्या करते हैं 13 को जोड़ते हैं। ठीक है देखिए 39 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52 आ गया। कितना गया यहाँ पर 52 आ जाएगा। और 52 को क्या करना है, हमको 80 में जोड़ना है। जब 52 को 80 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। कितना गया 132, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या 12 आ जाएगा 132 हो जाएगा। तो 132 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो इस आकृति में बताता है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए सबसे पहले आसान त्रिभुज गिन लीजिए, इसमें कितना दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहा है, यानी इस आकृति में हमको कितने त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर 3 गो, 1 2 और ये वाला एक बड़ा वाला, ये कितना का 3 गो दिख रहा है। ठीक है उसी प्रकार से देखिए इस आकृति में कितना दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 3 त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 और इसमें भी 3 दिख रहा है। ठीक है उसी प्रकार से देखिए सेम आकृति है, इसमें भी कितना आकृति बनेगा 3 आकृति बनेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है 3 हो गया। ठीक है यहाँ पर कितना गया 3 हो गया। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी दिख रहे हैं, ये देखिए ई वाला जो आकृति दिख रहा है ना आपको, देखिए इसमें दिख रहा है ई वाला में, इसमें कितना दिख रहा है 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है कितना गया, इसको लेकर कितना गया 4 आ गया। ठीक है 4 हो गया, और 4 को एक बड़ा वाला को रखेंगे। ठीक है देखिए एक ई वाला को रखेंगे तो कितना गया यहाँ पर 5 आ गया। कितना गया 5 आ गया। ठीक है 5 लिख रहा है, और 5 के बाद में देखिए और इसमें दिख रहा है, हाँ देखिए 5 के बाद में यहाँ से इसको लीजिएगा, एक बड़ा वाला देखिए कितना गया
ये बड़ा वाला आपको यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। ये बड़ा वाला कितने का 1 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसमें देखिए अब कोई त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी इस आकृति में अब त्रिभुज नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें 3 हुए, फिर प्लस कितना दिए 3 दिए, फिर प्लस यहाँ पर 3 दिए, फिर प्लस यहाँ पर 5 दिए, फिर प्लस यहाँ पर 1 दिए। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना गया यहाँ पर 15 देगा। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहा है, 15 को दिख रहा है। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कोड में देखिए टेबल को यहाँ पर UCEPJ लिखा जाता है तो यहाँ पर चेयर को निम्नलिखित में से किस कोड में लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि टेबल, देखिए एक निश्चित किसी कोड भाषा में यानी टेबल को क्या लिख रहे हैं UC यानी EPJ लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में आपको चेयर को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले टेबल को देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर टेबल को देखते हैं, ठीक है। टेबल को आपको इस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर टेबल यानी टी हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर एल हो गया, फिर ई हो गया। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर यू लिख रहा है, सी लिख रहा है, ई लिख रहा है, और यहाँ पर पी दिख रहा है, और यहाँ पर जे लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए टी से क्या लिख रहा है, तो टी से यू लिख रहा है। अगर टी में 1 को जोड़ देंगे तो कितने का यू आ जाएगा। यू से यहाँ पर देखिए ए से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है। ए में अगर 2 को जोड़ देंगे कितने का सी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ई यानी बी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। तो बी में अगर 3 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। और ई से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एल से क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं। तो एल में अगर क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे कितने का पी आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ई से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। यहाँ पर ई से जे लिख रहा है, तो ए क्या करते हैं, ई में आपको यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे कितने का जे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यानी चेयर को रखेंगे। देखिए चेयर को किस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, चेयर लिख रहा है। यहाँ पर CH हो गया, और यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर आई हो गया, और यहाँ पर आर आ गया। सब में क्या कर रहा है, ए से लेकर 5 तक जोड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम भी जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर सी में अगर 1 को जोड़ देंगे कितने का यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एच में भी जब क्या करते हैं यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, जब एच में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जे आ जाएगा, कितना का यहाँ पर जे आ जाएगा। और देखिए ए से क्या करते हैं, ए में अगर कितना जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे। जब ए में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे कितना कहते हैं डी आ गया, ठीक है। कितना डी आ जाएगा। आई से क्या लिख रहा है यहाँ पर, तो आई में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ेंगे। जब आई में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। आर से क्या लिख रहा है, देखिए आर में भी 5 को जोड़ेंगे। जब आर में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। यानी आपको वही बताना था कि चेयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चेयर को देखिए यहाँ पर डी जे डी एम डब्ल्यू लिख रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर डी जे डी एम डब्ल्यू किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी के लिख रहा है, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी जे डी एम यानी डब्ल्यू लिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये 3 आकृति दिया है। इन तीनों आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संख्या भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 3 आकृति दिया है उसमें 2 आकृति किस प्रकार से यहाँ की जगह पर फॉलो कर रहा है। यानी इसमें देखिए 20 लिख रहा है, यहाँ पर 34 लिख रहा है। ये आपस में किस प्रकार से लाया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति में भी प्रश्नार्थक चिन्ह पर रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो पहला आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर 3 लिख रहा है, 5 लिख रहे हैं। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे 34 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर गुना करेंगे या भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर जब गुना करेंगे तब 15 गया, लेकिन यहाँ पर तो आपको क्या लिख रहा है 34 लिख रहा है, नहीं हो रहा है। क्या करते हैं जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर यानी 3 को स्क्वायर कर दिए और यहाँ पर 5 को भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करते हैं प्लस करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 25 आ गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना गया यहाँ पर 34 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 34 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा आकृति में भी रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया और प्लस में देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया यानी 4 का 16 गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 20 आ गया, जो कि यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति में भी रखेंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया यहाँ पर 26 आ गया, जो कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स और वाई यानी के पुत्र हैं, यानी एक्स एस के पिता हैं, यानी वाई का एस ले क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स और वाई क्या है, के पुत्र हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर के को रखते हैं, ठीक है। के का पुत्र कौन दिख रहा है, यानी एक्स दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक्स दिख रहा है और वाई दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों क्या दिख रहा है, पुत्र है। इन दोनों क्या है, पुत्र है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों क्या दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है। किसका, के का पुत्र है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि एक्स एस का पिता है। जो एक्स है ना, एक्स वो एस का पिता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एस को रखते हैं, ठीक है, एस रखते हैं। एस का पिता कौन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं एक्स का पिता दिख रहा है ना, एक्स का पिता आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पर पिता का, ठीक है, एस दिख रहा है। वही बोल रहा है, देखिए एक्स जो है ना, एक्स एस का पिता है। तो एक्स है ना, एक्स वो एस का क्या है, पिता है। तो किसका पिता, एक्स का पिता कौन दिख रहा है, एस दिख रहा है, ठीक है, यानी एस का पिता है, हो गया। यहाँ पर एक्स जो है ना, एक्स जो है वो क्या है, यानी एस का पिता है। एस का पिता कौन हो गया, एक्स हो गया। यहाँ तक हो गया। आगे बोल रहा है कि वाई का एस ले क्या संबंध है, बोल रहा है कि वाई को एस ले क्या संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वाई हो गया और एक्स है, वाई को एस ले किस प्रकार से समझते हैं। एक बार डायग्राम को समझिए और एक बार प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिख रहा है, एक्स और वाई दोनों क्या है, के का पुत्र है, यानी के हो गया ए, ठीक है। के का पुत्र कौन होगा, एक्स और वाई हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि एक्स जो है ना, यहाँ पर देखिए एक्स जो है वो एस का पिता है, ठीक है। एस का पिता यानी एस का पिता कौन दिख रहा है, यानी एक्स दिख रहा है, ठीक है। एस का पिता यानी एस जो है ना, एस का पिता कौन है, एक्स है, ठीक है, ये एक्स दिख रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि एक्स यहाँ पर हो गया, और बोल रहा है कि एस और वाई में आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो इन दोनों आपस में क्या है, भाई है, यानी एक्स वाई दोनों क्या हो गया, यहाँ पर भाई हो गया, ठीक है, भाई हो गया। और यहाँ पर देखिए एक भाई का एक क्या है, बेटा है, यानी पिता है तो क्या होगा, बेटा ही होगा ना। यानी एक्स का बेटा कौन दिख रहा है, यानी एक्स का बेटा एस दिख रहा है, और एस से आप वाई से बताना है। तो ये जो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स जो है ना वो वाई को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। क्या बोलेगा, यहाँ पर चाचा हो जाएगा, ठीक है। तो चाचा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी कठोर जो है ना आपको पत्थर से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कोमल जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो कठोर है वो आपको पत्थर से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए कठोर क्या है, पत्थर है, ठीक है, यानी कठोर चीज क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है यानी होता है। देखिए कठोर क्या है, कठोर चीज आपको पत्थर होता है, ठीक उसी प्रकार से कोमल चीज देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर प्रश्न का यानी ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ठीक है। देखिए तो कोमल क्या चीज होता है, तो कोमल आपको पंख दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या रेत आपको कमल दिखेगा, नहीं। चंद्रमा क्या कमल है, नहीं है। यहाँ पर चमक क्या कमल है, नहीं है। यहाँ पर क्या कोमल आपको कौन नहीं दिख रहा है, यानी केवल आपको पंख दिख रहा है। जो पंछी का पंख है वो क्या होता है, कोमल होता है। जैसे यहाँ पर कठोर यानी पत्थर क्या है, यानी मान लीजिए कठोर हो गया, ठीक है। कठोर क्या होता है, पत्थर होता है, यानी पत्थर जो है वो कठोर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, पंख को रखेंगे, ठीक है। पंख हो गया, पंख जो है ना, पंख आपको क्या होता है, कोमल होती है, या कोमल आपको पंख होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। तो पंख को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पादशाह के 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, यानी अक्षर एक के विपरीत वाले चेहरे पर अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पादशाह के आपको यहाँ पर 3 स्थितियों को दर्शाए गए, जिसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर एक के विपरीत कौन सा आपको अक्षर आएगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एक ही पास में जो 2 स्थिति दी है ना, इन दोनों स्थितियां में कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन मिलाते हैं। तो कॉमन देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अब एक में दिख रहा है और दूसरा में और इस तीसरा दिख रहा है, यानी पहला और दूसरा में कॉमन मिलाते हैं। पहला और दूसरा में क्या दिख रहा है, कॉमन मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए पूछा है, एक का विपरीत पूछा है। तो ये देखिए इसमें दिया है एक को, और देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी डी ई दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें भी देखिए डी ई कॉमन दिख रहा है। यानी देखिए यहाँ पर एक ही पासे के जब 3 स्थितियाँ दी है, जिसमें आपको 2 फलक एक समान दिखेगा, यानी 2 स्थितियाँ में 2 फलक जब एक समान दिखेगा, तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर सी हो गया, लेकिन सवाल भी पूछा है कि ए का विपरीत वाले चेहरे पर कौन सा अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तो यहाँ पर वही होगा। तो ए का विपरीत कौन हो गया, ए का विपरीत आपको सी हो जाएगा। तो ए का विपरीत देखते हैं सी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली से हल किए गए हैं, उसी आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। देखिए नीचे यहाँ आपको 3 समीकरण दिए, ठीक है। इन तीनों समीकरणों को आपको जिस प्रकार से बनाया है 2 समीकरण, उसी प्रकार से हम तीसरा समीकरण को बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहले प्रश्न समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए 15 गुने 26 लिखा है, वो आपको 65 12 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 29 गुने 36 दिया है, बराबर में यहाँ पर क्या लिख रहा है 69 यहाँ पर 23 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 46 गुने 54 बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो 2 आपको समीकरण दिया है उनको क्या करते हैं, वो किस आधार पर बना है, पहले उसको ध्यान से देखते हैं। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर गुना करेंगे, देखिए अगर 15 में अगर 26 ले गुना करेंगे तो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए जो आपको लिखा हुआ है उसको रखते हैं। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए 15 जो लिख रहा है ना, 15 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, उल्टा लिख रहा है, यानी 15 को उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। 15 को क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 को क्या लिख रहा है, यहाँ पर उल्टा लिख रहा है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा लिख रहा है। और यहाँ पर देखिए जो 26 लिखा है, 26 में देखिए 26 जो अक्षर दिया ना, 26 में 6 को यहाँ लिखा है और देखिए 2 को आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वो दूसरा में देखिए 29 दिया है, तो 29 को भी क्या किया है, देखिए 29 को भी आपको यहाँ पर देखिए 92 लिखा है, यानी ये भी आपको उल्टा लिखा है, ठीक है, उल्टा लिखा है। और यहाँ पर देखिए 36 लिखा है, तो 36 में देखिए जो 6 दिया है वो यहाँ पर दिया है और 3 को देखिए आपको यहाँ पर ला दिया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से देखिए तीसरा में भी समीकरण में करेंगे। देखिए 46 जो दिया ना, 46 की जगह पर यहाँ पर देखिए 46 हो गया, और यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 46 के यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 64 आ गया, ठीक है, उल्टा करेंगे ना, 46 को हम यहाँ पर उल्टा करते हैं, ये उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 54 लिख रहा है, तो 54 में देखिए यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 को हम यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 क्योंकि पहले रखेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 दिए, तो 5 को हम यहाँ पर रख देंगे, ये 5 आ गया, कितना गया 45। देखिए यहाँ पर कितना गया, यानी 46 कितना गया 45 आ गया। तो यहाँ पर यानी 46 गुणे 54 बराबर क्या होगा, यानी यहाँ पर 46 45, तो 46 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 46 45 दिख रहा है, यानी 46 45, यानी 46 45 ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें कि एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर यानी 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है, वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले एक डायग्राम को बनाता है, ठीक है। देखिए डायग्राम आपको यहाँ पर होता है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको उत्तर हो गया, नीचे आपको दक्षिण दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 12 किलोमीटर किधर चल रहा है, पश्चिम की तरफ चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं एक डायग्राम को यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, इसको ए रख लेते हैं, ठीक है, ए रख लेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 12 किलोमीटर किधर, पश्चिम की तरफ, यहाँ तक, ठीक है, 12 किलोमीटर चल गया। अब बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ पर 16 किलोमीटर चलता है। आगे बोल रहा है चलता है, वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। वो क्या कहेगा, यहाँ से फिर शुरुआती करिए और जहाँ शुरुआत किया वहाँ तक चल रहा है, कितने चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 6 किलोमीटर चल रहा है। अब आगे बोल रहा है तो गंतव्य तक पहुँचता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचा नहीं, अभी आधे तक आया है, क्योंकि ये अभी आधे तक आया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब बोल रहा है कि वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। जब बताने के लिए इसमें क्या करेंगे, क्योंकि देखिए आधार दिया, यहाँ पर बी रखते हैं, इसको बी रखते हैं, इसको सी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आधार दे दिया, लंबाई दे दिया, हमको कर्ण निकालना है, ठीक है। जब कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, कर्ण निकालना था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ए सी लिखते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना दिखेगा, यहाँ पर बी, यानी बी ए रखिए, यहाँ पर बी ए स्क्वायर, फिर प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर सी बी स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करेंगे, कोष्ट में करेंगे। यहाँ पर देखिए बी, इसका मान कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, और इसका मान कितना दिख रहा है, इसका मान 16 दिख रहा है, ठीक है, 16 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर करेंगे, ये 16 का स्क्वायर है ना, ये भी 16 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना 256 आता है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना गया, 400 आ गया, कितना गया, 400 गया। तो 400 का वर्गमूल देखिए, इसको भी क्या कहते हैं,
इसको, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। कितना होता है 20 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर हो गया। तो आपको वही पूछा है कि वह शुरुआती स्थान से वो कितने दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कुल टोटल कितना गया, यानी 20 किलोमीटर आ गया। कितना गया यहाँ पर 20 किलोमीटर हो गया। तो 20 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में लिखिए। देखिए यहाँ पर ये टोटल का कितना है, टोटल का आपको 20 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 किलोमीटर चल रहा है। ये 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल रहा है ना, यहीं से आपको दूरी बताना था। तो क्या करेंगे 20 में से क्या करते हैं 20 में आपको 6 को घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 6 चला है। टोटल आपको 20 दिया है, लेकिन उसमें आधा चला है, तो 20 चला है, कितना 6 चला है। तो 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 14 बच जाएगा। कितना 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना गया 14 किलोमीटर हो गया। तो 14 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ यानी प्लस है, यानी बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर एक समीकरण दे, इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको बोल रहा है नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दे, इन समीकरण बोल रहा है कि जो आपको चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए का बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या है प्लस है, ए के जगह पर प्लस रखेंगे। अब बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या है माइनस है, तो बी के जगह पर माइनस रखेंगे, यहाँ पर माइनस हो गया। अब आगे बोल रहा है यानी सी, देखिए सी का अर्थ क्या बोल रहा है गुना बोल रहा है, तो सी के जगह पर आप गुना रखते हैं। ये दोनों में क्या है गुना दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना दिए 9 दिए, यानी सी के जगह पर क्या दिए गुना दिए, फिर 3 हो गया, ठीक है। आगे देखिए इसमें प्लस दे दिया है, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है, 2 गुने कितना गया यहाँ पर 5 आ गया, फिर यहाँ पर बी का माइनस दिया और यहाँ पर 7 हो गया। अब देखिए इनको गुना करते हैं तो 9 3 27 हो गया, फिर प्लस करेंगे तो कितना गया 5 दूनी का 10 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 7 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना गया 37 आ गया, और 37 में आ गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, यानी 37 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 30 बच जाएगा। तो आपसे वही बताना है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 30 आ जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन, यानी वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती हैं जो न तो राजनेता है और न ही वकील है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक वेन डायग्राम दिया, ठीक है। इस वेन डायग्राम में आपको बताना है, क्या बताना है, यहाँ पर देखिए उन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है। इसमें क्या पूछ रहा है कि उन खिलाड़ियों को दर्शाती हैं जो न तो राजनेता है और न तो वकील होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कौन किसका वेन डायग्राम दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए ये पॉलिटिशियन दिखा रहा है, ठीक है, यानी त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको पॉलिटिशियन दिखा रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है राजनेता हो जाएगा। ये क्या हो गया राजनेता हो गया, यहाँ पर राजनेता हो गया। इसके बाद में आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए न तो वकील है, तो क्या है वकील, वकील कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको वकील कौन दिख रहा है, यानी यहाँ पर प्लेयर दिख रहा है। ये आपको विरुद्ध क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको खिलाड़ी दिख रहा है, ठीक है, ये खिलाड़ी को रखते हैं, ठीक है, ये खिलाड़ी हो गया, यहाँ पर खिलाड़ी हो गया। और इसको क्या दिख रहा है ये वाला को, यानी इसको क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर ये भी आपको वकील दिखा है, ठीक है, ये वकील हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आपको वही सवाल पूछा है कि देखिए यहाँ पर पूछा है ना कि उन खिलाड़ियों को दर्शाते हैं, यानी इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कि केवल खिलाड़ी को दर्शाती हैं, न तो राजनेता को दर्शाती हैं और न ही आपको वकील को दर्शाती हैं। इसमें वेन डायग्राम में देखेंगे कौन सी जो आपको एक संख्या दिख रही है जो कि आपको केवल खिलाड़ी दिखाती हैं और यहाँ पर राजनेता और वकील नहीं दर्शाती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राजनेता नहीं है तो राजनेता को हम काट लेते हैं, ठीक है, राजनेता नहीं होना चाहिए, हमको वकील भी नहीं होना चाहिए, वकील भी काट लेंगे। केवल हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर विरुद्ध दिख रहा है, विरुद्ध क्या है खिलाड़ी है, यानी खिलाड़ी में आपको क्या दिख रहा है केवल आपको कौन सी जो संख्या ऐसी है कि केवल खिलाड़ी दिखाती हैं और यहाँ पर राजनेता और वकील नहीं दिखाती हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये भी क्या है त्रिभुज में आ गया है, यानी राजनेता में आ गया, तो इसको हम रखेंगे नहीं ना, इसको नहीं रखेंगे। तो केवल आपको देखिए एक दो ऐसी संख्या दिख रही है, केवल आपको खिलाड़ी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर दो एक ऐसी संख्या है जो कि केवल खाली खिलाड़ी दिख रही है, राजनेता और यहाँ पर वकील नहीं दिख रहा है, यानी दो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दो को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।